हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो इस डेवलप्ड वर्ल्ड में रहते हैं यह कैसे संभव हो पाया। आग की खोज से स्टार्ट करके आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं। यह सब पॉसिबल हुआ आइडिया और स्टार्टअप के कारण। एक ऐसे ही नॉर्मल गर्ल हमारी सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए एक स्टार्टअप स्टार्ट करती है। आयशा हमेशा से जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई चीजें सीखना, समस्याओं को हल करना और दुनिया को बेहतर बनाने के तरीके तलाशना पसंद था। बड़े शहर में पली बड़ी, उसने रोज ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और भीड़ भाड़ वाली बसों की परेशानी को देखा था। ऑफिस जाते समय घंटे बसों का इंतजार करना, सड़कों पर वाहन का शोर और हवा में धुलता धुआं, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और सड़क पर धुएं की मोटी परत को देख रही थी, तभी उसे दिमाग में सवाल आया, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे लोग बिना ज्यादा खर्च किए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सफर कर सके। एक विचार जो बदल सकता था सब कुछ। उस दिन घर लौटते ही आयशा ने रिसर्च शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद ही उसे जवाब मिल गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हल्के और पर्यावरण के अनुकूल। दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लोकप्रिय था, लेकिन उसके शहर में अभी तक किसी ने इसे आजमाया नहीं था। आइडिया सुनने में जितना सरल लग रहा था, उसे हकीकत में बदलना उतना ही कठिन था। स्टार्टअप की दुनिया रोमांचक थी, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। इस सफर को तय करने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत थी: पैसा, सही लोग और स्ट्रॉन्ग प्लान। यह आसान नहीं था। आयशा ने पहले अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली। कुछ ने उसे प्रोत्साहित किया तो कुछ ने कहा यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बेस्ट बिजनेस प्लान रेडी किया, बाजार की जरूरतों को समझा और संभावित ग्राहकों से बात की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उसे निवेश की जरूरत होगी। यहीं पर उसने पहली बार स्टार्टअप सेल के बारे में सुना। स्टार्टअप सेल जिसने आयशा की राह को आसान की। स्टार्टअप सेल एक ऐसी संस्था थी जो नए एंटरप्रेन्योर्स को मदद करती थी। स्टार्टअप सेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती थी गाइडलाइन से लेकर इन्वेस्टर तक पहुंचाने में। आयशा ने उनके एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम में अप्लाई किया और जब उसे चैन की खबर मिली तो उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ उसे एक्सपीरियंस मेंटर्स से मिलने का मौका मिला। उन्होंने इसकी योजना को और बेहतर बनाया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई और बताया कि इन्वेस्टर्स को कैसे आकर्षित किया जाए। स्टार्टअप सेल की मदद से उसे एंजल इन्वेस्टमेंट भी मिला, जिन्होंने उसके विचार में रुचि दिखाई और शुरुआती पूंजी देने के लिए रेडी भी हो गए। अब उसके पास सब कुछ था, एक स्ट्रॉन्ग प्लान, विशेषज्ञों का सलाह और इन्वेस्टमेंट भी। सपना जो हकीकत बन गया। जैसे ही उसे फंडिंग मिली, आयशा ने तुरंत टीम बनाई। उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाया और शहर के कुछ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया। लोगों को यह सेवा बहुत पसंद आई। यह सस्ती थी, सुविधाजनक थी और सबसे बड़ी बात, यह इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल थी। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप पूरे शहर में फैल गया। मीडिया ने उसकी कहानी को कवर की और उसका आइडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा जाने लगा। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रातों की नींद हराम हुई, कई बार असफलताएं मिली और न जाने कितनी बार उसे अपने प्लान को दोबारा सोचना पड़ा। लेकिन यही चीज जिसने उसे कभी नहीं टूटने दिया, वो था उसका जुनून। आयशा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सबकी है। आज लोग उसके जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, वे सिर्फ एक सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे होते, बल्कि एक सोच का हिस्सा बन रहे होते हैं। एक ऐसा विचार जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में आगे की ओर ले जा रहा है। आयशा ने यह साबित कर दिया कि स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस ही नहीं होते, वे समाज में बदलाव लाने के जरिया होते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा, आयशा के सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट स्टार्टअप सेल का ही है। ऐसे ही स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए बिहार सरकार के द्वारा सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल की सुविधा दी जाती है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण उसमें से एक है। यहाँ के स्टार्टअप सेल के इंचार्ज ओम सर, जो स्टूडेंट के प्रति काफी सपोर्टिव है। यहाँ के स्टूडेंट भी काफी पैशनेट हैं स्टार्टअप के अबाउट। यह स्टार्टअप सेल ITI पॉलिटेक्निक की कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करता है। समय समय पर स्टार्टअप रिलेटेड सेशन ऑर्गेनाइज होते रहता है, जिससे स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के प्रति मोटिवेशन बढ़ते रहे।